हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस टाइप की जो एसी चार्जर आते हैं दोस्तों, वो आपका बेल्ट में लगते हैं। ठीक है, तो बेल्ट में आपका किस टाइप की एलईडी में किस टाइप का रेजिस्टेंस यूज होने वाला है और कितना वोल्टेज का ये सप्लाई देता है, वो आज हम चेक करके आपको दिखाऊँगा। ठीक है, मैं आज आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कितना वोल्टेज एसी सेक्शन में आ रहा है, कितना वोल्टेज आपको डीसी सेक्शन में ड्रॉप हो रहा है और कितना आपको एलईडी के लिए ज़रूरत है। ठीक है, तो कितना वोल्ट के लिए आपको ब्रेक डाउन करना होगा, यानी कि रेजिस्टेंस का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आप इसकी जो एलईडी के साइज़ हो सकते हैं 8 mm भी हो सकते हैं, 4.8 mm भी हो सकते हैं, 5 mm भी हो सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है उसकी जो लाइटिंग के ऊपर में डिपेंड करता है कि आपकी जो एलईडी ब्राइटनेस किस तरह से है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं चालू कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे दोस्तों ये चालू हो गया है और दो एलईडी को मैं इसका कनेक्शन निकाल के रखा हुआ हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चेक करनी होगी एसी सेक्शन। तो एसी सेक्शन में आपको 600 वोल्ट की रेंज में आपको रखनी होती है, इसमें प्लस माइनस नहीं रहती है, तो आप इसमें डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 290 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज मिल रही है, यानी कि मेरा यहाँ पे हाई वोल्टेज है, आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे 286 के आसपास यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप का वो हम देख लेते हैं। न्यूट्रल कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर से ड्रॉप होकर यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों इसमें आपको कितना वोल्टेज का ब्रेकडाउन मतलब डांसिंग मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 288 दिखा रहा है। अब इसके बाद जो यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे लगभग आपको जो वोल्टेज मिल रहा है वो लगभग आपको 190 के मतलब 200 के वोल्ट के आसपास यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आपको 200 वोल्ट का ब्रेकडाउन आपको करना पड़ेगा, यानी कि 200 के आसपास यहाँ पे आपको वोल्टेज को रेजिस्टेंस के थ्रू आपको ड्रॉप करनी होगी। तो यहाँ पे आप भी देखेंगे तो 180 के आसपास यहाँ पे दिखा रहा है एसी में, और ये एक्चुअली में डीसी वोल्टेज है, तो डीसी 600 में आपको सेट करके देखना पड़ेगा। तो डीसी में आपको ये वोल्टेज ड्रॉप दिख रहा है, मिल रहा है। एसी में आपको ये मिल रहा है 180 के आसपास, मतलब 200 के वोल्ट आसपास। तो चलिए दोस्तों 200 वोल्ट में किस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 50 एलईडी का यूज करने वाला हूँ, और 50 एलईडी का मैं यहाँ पे सीरीज बना लेता हूँ। और 50 एलईडी का सीरीज बनाने के बाद मैं यहाँ पे डिफ्यूज एलईडी का यूज़ करूँगा, पिंक कलर का, जो कि उसका वोल्टेज है 3.1 से लेकर 3.2 के वोल्ट में वो काम करता है। ठीक है, और ये है आपका इस टाइप की डिफ्यूज एलईडी होती है पिंक कलर की। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डिफ्यूज एलईडी है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 50 एलईडी, और 50 एलईडी में हम कितना रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इस तरह को 50 एलईडी को लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं सीरीज में कनेक्शन करूँगा। ठीक है, सीरीज में कनेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पे 10-10 का सेट बना लेता हूँ, और थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं फटाफट इसको 10-10 का सेट बना लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 5 सेट रेडी हो चुका है। इसमें हम चेकेंगे दोस्तों इसमें कितना वोल्टेज जा रहा है, वो भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, वो भी हमारा एलईडी टेस्टर में। ठीक है, एलईडी टेस्टर में चेक करने के बाद फिर इसमें हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, और रेजिस्टेंस के थ्रू ही हम इसमें पता करेंगे कि कितना रेजिस्टेंस से कितना काम हो रहा है। क्योंकि इसको जो ऑपरेट करने का जो भी सिस्टम है, जो भी है, वो उसका एक सर्किट आता है, जो कि कुछ इस टाइप की सर्किट रहती है, कुछ इस टाइप की छोटी सी सर्किट रहती है, जिसमें आपको 474J का पीएम मिलता है, एक कैपेसिटर मिलता है, और 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस मिलता है, 100 ओम का रेजिस्टेंस मिलता है, और एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ रहता है। तो इससे आपका 50 एलईडी आराम से चलता है बिना रेजिस्टेंस के। लेकिन इस वाले सर्किट में हम देखेंगे जाएंगे जो भी ये सारा सिस्टम बना हुआ है, ये सिर्फ आईसी को 3.3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट को देने के लिए ही बना हुआ है। बाकी जो है दोस्तों एसी का लाइन है, यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों एसी का लाइन, एक लाइन इनपुट हुआ है, यहाँ पे एक डायोड के थ्रू डायरेक्ट चला गया है। ठीक है, और ये आपको कॉमन बोलते हैं इसको, यानी कि पॉजिटिव। बाकी जो भी है देखिए दोस्तों ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव एक इस टाइप की कुछ जो कि आपकी ऑक्टोकपलर टाइप की है 3 लेग वाली। ठीक है, उसमें से ये ट्रिगर होती है न्यूट्रल कट के लिए। ठीक है, न्यूट्रल कट के लिए ट्रिगर होता है, जो कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना वोल्टेज का ड्रॉप मिलता है, 50-60 वोल्टेज का ड्रॉप मिल जाता है। ठीक है, तो उससे ये काम करता है। तो हम यहाँ पे 200 वोल्ट का रेंज में ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ये से वो 5 सेट है, 5 सेट को मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो एक एलईडी कितना वोल्टेज ले रहा है और आपका 10 एलईडी कितना वोल्टेज ले रहा है, मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा इस मल्टीमीटर में, जो कि एलईडी टेस्टर है। आप इसमें देख सकते हैं बराबर इसमें वोल्टेज का डिजिट दिखाई देता है, शो होता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 300 वोल्ट शो होता है। और चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ इसकी प्लस माइनस है, और देखते हैं ये पूरी 30 वोल्ट ले रहा है। ठीक है, 29.2 दिखा रहा है, 30 वोल्ट यहाँ पे ले रहा है।
और एक एलईडी की बात करूं तो एक एलईडी आपका ले रहा है 3.2 वोल्ट, 3.3 वोल्ट तक ये लेता है। यहाँ पे 30 वोल्ट, तो सेम टू सेम इसमें आप देखेंगे ये भी आपका 30 वोल्ट, ये भी आप देखेंगे ये भी आपका 30 वोल्ट। सारा एलईडी ग्लो कर रहा है। इसमें आप देखेंगे सारा एलईडी ग्लो कर रहा है फुल वोल्टेज ब्राइटनेस के साथ। ये भी देखिए दोस्तों, ये 30 वोल्ट। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ये काम करेगा। तो इसका फार्मूला बहुत कुछ फार्मूला है, आप इसमें चाहें तो एक्यूरेट निकाल सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट होता नहीं है। तो एक अंदाज से मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। अंदाज आप ले लीजिए, पकड़ लीजिए। तो लगभग आपके पास कॉमन जो यूज होता है 1K या उससे ज़्यादा 2.2K, ठीक है। तो ये दो रेजिस्टेंस से ही आप अपना एलईडी को जला सकते हैं, वो भी इस टाइप की, ठीक है, पोर्ट से। तो मेरे पास 1K भी है और 2.2K है, ठीक है। तो मुझे पता है 2.2K तो अच्छे से काम करेगा। इसमें कितना रेजिस्टेंस लगाना है, हर 10 एलईडी के बाद एक एक लगाना है, मतलब ये दोनों को मिला के एक लगाना है। फिर यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 लगेगा, यहाँ पे 4 लगेगा, मतलब 4 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगेगा। तो 50 एलईडी आराम से ग्लो करेगा, क्योंकि दोनों मिला के आपको 8.8K के आसपास हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो 8.8K का भी एक ही रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, लेकिन उसका वाटेज आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि ये क्वार्टर वाट का है, ठीक है। तो क्वार्टर वाट के हिसाब से आपका 4 जो अगर रेजिस्टेंस लगता है वो 1 वाट का हो जाता है। तो उसी हिसाब से आपको 8.8K जो अगर लगाना है तो वो भी आपका 1 वाट का ही लगाना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा। या तो 4.4K का आपको हाफ वाट का 2 लगाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ये वाट करता है। मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ये सही है तो देखते हैं हम इसमें 2.2K का यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज करने वाले हैं। फिर देखते हैं क्या होता है, फिर उसमें 1K का भी रेजिस्टेंस यूज करेंगे। और जो भी यूज करना है उसको वाटेज का हिसाब से ध्यान रखना है। और 330 ओम का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, 3 या 4 उसमें, लेकिन हाफ वाट का लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका वाटेज बढ़ जाएगा। तो चलिए ये है 2.2K, इसका 4 मैं यहाँ पे कनेक्ट कर ले रहा हूँ, हर प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए। तो छोटी लेग माइनस रहती है, बड़ी लेग प्लस रहती है। तो यहाँ पे आपका ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकता है। ट्रांसपेरेंट वाला में आपको पता चल जाएगा कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा बीच बीच में। तो चलिए ये मैं आपका माइनस वाला कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ और इसकी प्लस में कनेक्ट होगा, ठीक है। तो और एक लास्ट यहाँ पे बचा हुआ है, उसको मैं कनेक्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कनेक्शन हो गया है 2.2K का, मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया हूँ। तो चलिए एक कॉमन के वायर से उठाता हूँ और एक नीचे में जो नेगेटिव पार्ट है वो भी कनेक्ट करता हूँ। तो पॉजिटिव साइड मेरा इधर है, तो इसको इस तरह से घुमा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसमें प्लस माइनस कनेक्शन कर दे रहा हूँ। तो इधर तरफ मेरा प्लस है, तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों फाइनल टेस्ट करते हैं, इसमें लाइन देते हैं और देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। देखिए ये अच्छी तरह से लाइट हो रहा है। तो इसका मैं अगर रेजिस्टेंस का हीटिंग देखूं तो रेजिस्टेंस का हीटिंग नॉर्मल ही है, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इसके जगह पे हम 1K का यूज़ करेंगे, ठीक है। 2.2K की जगह पे 1K का यूज़ करेंगे, वही 4 रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे। यानी कि यहाँ पे 8.8 जो हुआ था उसको घटा के 4K कर देंगे उसको। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या फ़र्क पड़ता है 4K करने से। तो मेरे हिसाब से भी चल जाना चाहिए और ब्राइटनेस भी थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए। देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस का गड़बड़ हुआ तो आपका सारा जो एलईडी है वो ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट मैं इसमें रिप्लेस कर ले रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपने 2.2K का चीज़ तो देख लिया है, मैंने आपको वोल्टेज इसका मेजरमेंट करके नहीं दिखाया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाने वाला हूँ। तो ये मैंने डीसी में सेट किया हूँ और डीसी में सेट करते ही आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपको लगभग 75 से 80 का बीच में ये यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। यानी कि आना चाहिए 50 बल्ब का 3 वोल्ट के हिसाब से 150 वोल्ट आना चाहिए, 80 आ रहा है। यानी कि 2 के हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे मैं 1K चेंज करने वाला हूँ। तो चलिए मैं फटाफट इसका 1K
चेंज कर लेता हूँ, जितना भी रेजिस्टेंस है उसका सब 1K लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे 1K मैंने लगा दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी आपके सामने में लाइव है, इसको चालू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जो होगा आपके सामने होगा। तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी हल्की सी बढ़ी है, लेकिन कितना वोल्टेज आया है जो हम यहाँ पे थोड़ा चेक कर लेते हैं। DC 200 वोल्ट में सेट करते हैं और थोड़ा चेक कर लेते हैं इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। ये इसकी नेगेटिव है, ये इसकी पॉजिटिव है। तो 90 वोल्ट के आसपास कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन इसमें और वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए 1K नहीं काम बजने वाला है। 1K में आपका काम चलाओ जैसा हो जाएगा, जैसे लाइट जल रहा है। तो ये काम कर सकते हैं कि आपका एक 10 LED आप इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। 10 LED आपको काम कर देंगे तो आपका 30 वोल्ट यहाँ पे बढ़ जाएगा। चलिए ये भी हम करके देख लेते हैं। तो बंद करता हूँ और बस यहाँ से डिसोल्डरिंग हटा के मुझे यहाँ पे सोल्डरिंग करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हैं या यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। देखा जाए तो 1K का रेजिस्टेंस भी थोड़ा बहुत हीट हो रहा है, लेकिन ये चलेगा, ग्लो अप नहीं हो रहा है। जो रेजिस्टेंस ग्लो अप नहीं हो रहा है वो चल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसमें मैं जोड़ लेता हूँ और देखते हैं दोस्तों इसकी वोल्टेज क्या होती है। तो ये देखिए लगा दिया मैंने और इसकी वोल्टेज अगर चेक करूं, वोल्टेज मिलने वाला है कोई 90 के आसपास, वही दिखा रहा है। यानी कि चलेगा। 1K भी आप लगा सकते हैं, आपके पास अगर 1K है तो आप लगा सकते हैं इसमें 1K, ठीक है। तो 1K मतलब 4K है। तो 4K में आप 330 ओम का रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं उसके साथ में, ठीक है। वो आपको डिपेंड करेगा कितना LED के बाद आप इसको लगाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से हाफ वाट के हिसाब से अगर आप चाहें तो 2 4 6 आपका लगाना पड़ेगा 330 ओम का। तो चलिए मैं ये भी आपको करके भी दिखा देता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है 330 ओम में। 330 ओम भी लगा सकते हैं, आपका 560 680 ओम भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 680 लगा के देखता हूँ क्या होता है। ये 1K को निकाल लेता हूँ और 1K को निकालता हूँ, 680 लगाते हुए चलता हूँ, ठीक है। मेरे पास 680 भी है, 560 भी है और 330 भी है। ये 560 ओम है, ये 680 है। ये दोनों में अगर चल जाता है तो डेफिनेटली चल जाएगा। तो फटाफट मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ 680, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 680 ओम का लगा दिया हूँ, चालू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप देखते हैं दोस्तों कितना वोल्टेज ये आ रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 पहुँच गया था। हीट तो हो रहा है, लेकिन जलने जैसा कोई भी नहीं हो रहा है। इसके हिसाब से मुझे अगर यहाँ पे अगर मेरे को ओम्स घटाना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे रेजिस्टेंस का जो वाट है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक काम भी और कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे 4 लगाया हूँ तो इसमें 8 यूज करूँगा 330 ओम का, तो बराबर का वहाँ पे वाटेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 330 का 4 रेजिस्टेंस लगाएंगे, वो भी हाफ वाट का। तो इस तरह से हाफ वाट बोले तो आपको इस टाइप का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, इस टाइप से हाफ वाट, ठीक है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, मैंने 40 LED को भी ग्लो किया, 50 LED को भी ग्लो किया, 2.2K भी यूज़ किया, 1K भी यूज़ किया और 680 ओम भी यूज़ किया। आप चाहें तो इसमें 560 ओम भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आता है। और जो यहाँ पे 90-100 वोल्ट दिखा रहा है, वहाँ पे 110 वोल्ट 120 चलेगा और 150 वोल्ट इसको चाहिए पूरी ग्लो करने के लिए ब्राइटनेस के साथ। तो उसी हिसाब से आप 330 ओम लगा सकते हैं। 5 लगा देंगे भी तो हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 लगा हुआ है और एक एक्स्ट्रा लगा देंगे तो भी हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो वो हम झालर बनाने टाइम आपको करके दिखाऊंगा किस तरह से क्या होता है। तो चलिए इसमें भी एक बार टेस्ट कर ही लेते हैं। तो 5 लगाना पड़ेगा 330 ओम का। देखते हैं क्या होता है, आउटपुट क्या निकलता है। फ्यूज होगा तो अब फ्यूज हो जाएगा, जलेगा तो जलेगा। चलिए चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। उसका भी दिमाग में आया है तो करके देखते हैं उसको। सब कुछ मैं सेटअप रेजिस्टेंस रख देता हूँ और 330 ओम का रेजिस्टेंस निकालता हूँ। 330 ओम भी लगा सकते हैं, 270 ओम भी लगा सकते हैं।
चलिए इसको भी हम लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे 330 ओम का यहाँ पे 4 लगा दिया हूँ। अब देखता हूँ, चलिए दोस्तों देखते हैं कि मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, और थोड़ी देर जगाने के बाद देखते हैं रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क आता है। डेफिनेटली वोल्टेज तो कुछ बढ़ गया होगा। वाह, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। ठीक है, मतलब जलने का लाइक नहीं है, लेकिन हीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज मेजरमेंट करें तो इसको लंबी टाइम तक तो मेरे हिसाब से नहीं चला सकते, फिर भी देखते हैं इसका वोल्टेज। जो भी हो, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस का जो हीट है वो कुछ ज़्यादा ही हीट आउटपुट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से 560 या तो 330 का और 2 ठो रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा इसमें आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें वाटेज का थोड़ा सा चल रहा है। अगर वाटेज इसका कम हो गया तो हीट ज़्यादा निकलेगा। जितना वाटेज का ध्यान रखेंगे आप, उतना हीट कम निकलेगा। तो ब्राइटनेस तो सही है, ठीक ठाक ही है। बाकी इसमें जो वाटेज है, जो हीट है, उसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसको कंटिन्यू रनिंग करके देखता हूँ रेजिस्टेंस का क्या आउटपुट निकलता है। तो मैंने आपको करके दिखा दिया हूँ। आप चाहें तो इसमें जैसे 4 रेजिस्टेंस लगा है, आप इसमें 5-6 भी लगा सकते हैं, 50 एलईडी के लिए, 40 एलईडी के लिए। ठीक है, 8 लगा देंगे तो और बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हीट है वो अच्छे से ये होगा, नहीं तो आपका उसके जो प्लास्टिक है वो मेल्ट हो सकता है। तो आई होप दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और इसकी एक नए टॉपिक में जो कि बहुत ज़्यादा आने वाला है, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।